नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस बीच उत्तराखंड डीएलएड की जो परीक्षा है वो आयोग के द्वारा संपन्न कराई गई थी। तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रामनगर के द्वारा उसकी ऑफिशियल जो आंसर की है उसको जारी कर दिया गया है। इससे पहले हमारे चैनल में डीएलएड से संबंधित कोई वीडियोज़ नहीं आई है। आज मैं डीएलएड की टोटल आंसर की यानी कि 200 क्वेश्चंस के आंसर पर हम डिस्कस करेंगे, जो ऑफिशियल रहेंगे, काल्पनिक कुछ भी नहीं है। जो आयोग के अनुसार आंसर दिए गए हैं उन्हीं के उत्तर मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, और साथ ही मैं आप लोगों को कट ऑफ मार्क्स लास्ट में कितनी रह सकती है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, अपनी आंसर शीट आप लोग मैच करिए, जिसमें हम लोग पेडागोजी, हिंदी नहीं, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही जितने भी हमारे अभ्यर्थी इस सीरीज से जुड़ते हैं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करने का भी प्रयास करें। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन था, मेरे पास सेट ए है, आप लोग अपने सेट के अनुसार मैच कर लीजिएगा। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? अगर दोस्तों आप लोगों को सबसे अधिक संख्या बोलता तो आप लोग उत्तर प्रदेश को आंसर करते, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर बोलेगा तो पंजाब इसका सही आंसर है। आयोग के अनुसार भी डी इसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन द्रोण भारत में सबसे बड़ा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो है वो गंगा नदी का देखने को मिलता है। अगर सबसे बड़ा बेसिन बोलेंगे तो गंगा नदी बेसिन ही भारत में देखने को मिलता है, तो इसका बी आंसर सही था। फिर देखिएगा, न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, जो न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार है ये उच्चतम न्यायालय को होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इसका अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? तो नहीं है आप लोगों से पूछा गया है। तो जो गरजता चालीसा है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं था। बाकी हरिकेन, टाइफून और विली विली ये तीनों ही आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाने जाते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, जो ये शक्ति होती है ये संसद में निहित होती है हमारी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा, और आयोग के अनुसार भी ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रभाव स्वीकार किया? तो दोस्तों, ये स्वीकार कब किया था? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 1940 इसका सही उत्तर होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 19 में है। इसमें आपको टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें 19 के फर्स्ट में आपको अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो दी जाती है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार है ये आपका मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। एनईपी 2020 के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों, एनईपी 2020 के जो अध्यक्ष हैं वो के कस्तूरी रंगन के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, ये भारत सरकार की कौन सी विशेषता नहीं देखने को मिलती थी? तो प्रांतों में जो द्वैत शासन है वो नहीं देखने को मिलता था। 1919 में ये आपका देखने को मिला है। फिर देखिएगा, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, जो भूदान आंदोलन हमारा चला था इसके प्रवर्तक के रूप में विनोबा भावे को जाना जाता है। 1951 में आपका भूदान आंदोलन चलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 368 आप लोगों ने देखा होगा, यह आपका साउथ अफ्रीका से हमारा लिया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिला था, और आयोग के अनुसार भी इसका आंसर 368 सी दिया गया है। निम्नलिखित युग में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही आपके सामने है। अगर मैं टोटल ही पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हमारी हो सकती है, मैं शॉर्ट में इसका बनाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है नहीं है, मैं जहां पर दिया गया है तो आयोग के अनुसार जो इसका आंसर है वो वारेन हेस्टिंग दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, वर्ष 2024 का फिल्म जगत प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहिब फाल्के किसे मिला है? तो दोस्तों, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार आपका मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका रूस में आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करेंगे राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों,
जो अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं करने वाला था वो मेवाड़ के रूप में जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कामेट के रूप में जाना जाता है। 7,756 मीटर के आसपास इसकी हाइट देखने को मिलती है। फिर देखिएगा 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर है, तो दोस्तों एक जो GB है वो कितने के बराबर होती है? तो 1024 मेगाबाइट यानी कि MB के बराबर होती है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती अधिकतम है? तो दोस्तों अधिकतम जो फसल है उत्तराखंड में, अगर उसकी खेती को अगर देखें तो गेहूं की खेती उत्तराखंड में अत्यधिक रूप में देखने को मिलती है, तो इसका सी आंसर सही होगा। फिर देखिएगा नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु विरोध समूह जो नियोन आपका हिंदियाको है इसको देने का फैसला अभी किया है। 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखिएगा, अन्य आगे की जो एग्जाम है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो दोस्तों मालपा ये 17-18 अगस्त के आप लोगों ने 18-19 अगस्त 1998 के ईस्वी में ये देखने को मिली थी, जो आपकी पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वो आपका शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जो जातीय समुदाय है वो मैती के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं की तक सीमित है? तो दोस्तों ये आपका नाबार्ड के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं को सीमित देखने को मिलता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 50 सदस्यों की आवश्यकता इसमें देखने को, या फिर 50 सांसदों की आवश्यकता देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों शक्तिशाली जो नौसेना थी वो चोलों के पास देखने को मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सांची का स्तूप का जो निर्माण है ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो दोस्तों ये आपकी किसमें निहित है? सभी लोगों ने इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो दोस्तों सबसे स्थिर जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आपके महासागर के रूप में जाना जाता है, यानी कि आयोग के अनुसार इसका जो आंसर है वो महासागर के रूप में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये आपकी CSO के द्वारा करी जाती है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी जो गणना है वो की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो भारत में आम जनता की इंटरनेट तक सुविधा कब पहुंचाई थी? तो दोस्तों ये आपकी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को पहुंचाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन का परिणाम है? तो दोस्तों इसका जो परिणाम है ये आपकी ओजोन परत का क्षरण का एक परिणाम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट के रूप में जानी जाती है। 1917 में इन्हें देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों मसालों का सबसे जो बड़ा उत्पादक देश है वो भारत के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करेंगे वर्तमान में उत्तराखंड की GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो GDP है उसमें द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे पहले किस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले नीलगिरी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है वो आसाम के रूप में जाना जाता है। रुपए जारी किया गया है? तो दोस्तों रुपए जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो PNB के द्वारा रुपए को जारी किया गया। ये इसके द्वारा नहीं होगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा इसको जारी किया गया था, यानी कि 39 का जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड से शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है
वो आपके आंत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है, तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनने की क्रिया देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा एक संगठित उद्योग माना जाता है? तो दोस्तों संगठित उद्योग के रूप में देखें तो सूती वस्त्र उद्योग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। सिडकुल द्वारा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो दोस्तों ये राजनीतिक नीतियों पर डाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, सुमेलित नहीं है अगर पूछ रहा है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को अगर देखेंगे तो दोस्तों एम सुब्बा जो लक्ष्मी है ये आपकी बीड़ा नहीं बजाती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों जो तारपीन का तेल है ये आपके चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों केंद्र सरकार के जो राज्य का स्रोत नहीं है वो आपका कृषि आयकर के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वो हमारा एल्यूमिनियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो दोस्तों जो फ्लोराइड जो प्रदूषण है ये दांतों को प्रभावित करने वाला एक प्रदूषक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग पे, जो इसके तुरंत बाद हमें देखने को मिली थी। रीजनिंग के मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे उसमें सेट ए है तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 51 है, उसका अगर मैं आंसर बताऊं तो ए इसका सही आंसर बन रहा था। जिन अभ्यर्थियों का ए है उनका आंसर सही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें तो दोस्तों 52 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा था। अगर आप लोगों का ये आंसर है तो आप लोगों का भी आंसर सही देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तो दोस्तों 54 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की तो 55 का जो सही आंसर है दोस्तों, आप लोग अपने क्वेश्चन को जरूर मैच कर लीजिएगा, इसका बी आंसर देखने को मिल रहा था। वहीं अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर देखने को मिल रहा है। आप लोग इसको जरूर मैच कर लीजिएगा। दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए? तो दोस्तों इसमें हम आपका कौन सा सही आंसर था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा था। वहीं अगर बात करेंगे तो वंडरफुल शब्द से अक्षरों की वर्णमाला में क्रमबद्ध किए जाने पर अक्षरों को स्थान परिवर्तित रहेंगे। तो दोस्तों वर्णों के जो परिवर्तित रूप हैं वो कौन कौन से रहने वाले थे? अगर राइट आंसर की बात करें तो एक ही रूप इसमें देखने को मिल रहा था, तो आप लोगों ने इसका आंसर सही किया गया होगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन बी किया है आप लोग इसका सही उत्तर दिया है। फिर देखिएगा नीचे दी गई उत्तर आकृतियों से किस प्रश्न की आकृति सन्निहित करती है? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका सी आंसर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तो दोस्तों यानी कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 4 लड़कियां हों तो बताएं कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर आ रहा था। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को कोड में HVS हो तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट को किस कोड में लिखा जाएगा? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों TPB के रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करें तो दोस्तों पासे से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के बीच देखने को मिला था। वहीं इसका जो अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 3 के विपरीत 4 देखने को मिल रहा था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें तो दोस्तों 64 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। वहीं 65 की अगर बात करेंगे तो दोस्तों 65 का आपका सी आंसर देखने को मिल रहा है। सी ये नहीं होगा, बल्कि जो सी आंसर है वो ये इसका राइट देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा 66 की अगर बात करें तो जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, इसका अनुभव राइट आंसर देखने को मिलेगा, तो ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें तो दोस्तों 67 का डी राइट आंसर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 68 की, तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करेंगे एक सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्यों को दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो आपका 2735 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 पे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें भी मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 70 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की, तो दोस्तों 71 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की, तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की, तो 73 का जो राइट आंसर है वो आपका बी देखने को मिलेगा। तो आप लोग बी को आंसर करें, जिन लोगों ने करा है आप लोगों का क्वेश्चन सही देखने को मिलेगा। कम से कम सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। तो दोस्तों कितने ऐसे घन थे जिनकी जो रंगीन सतह है वो बन सकती है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 74 है, अगर इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 56 इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा था। फिर वहीं अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की, तो दोस्तों 75 का ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा था। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की, तो दोस्तों 76 का जो राइट आंसर था, यानी कि 4:40 पर घड़ी में टेढ़े वस्तुओं के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। तो 100 अंश का कोण बन रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर दिया गया है। किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए कि इस महीने के में कितने दिन 5 बार आएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है शनिवार, ये इसका राइट आंसर था। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न की प्रतिरूप को पूरा करेगी, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा दिए गए पैटर्न को कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो ये आपका 30 यहाँ पर आंसर ले रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका कथन वाइज चल रहा था 80 से लेकर 83 तक वाले जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है, 80 का जो राइट आंसर है अगर देखें तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा था। वहीं अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81 की, तो 81 का जो राइट आंसर है वो आपका ए देखने को मिल रहा था। वहीं 82 की अगर हम बात करें तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे 83 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, यानी कि अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और वहाँ से फिर 60 मीटर की ओर चल जाता है, फिर 30 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर या फिर कितनी दूरी पर है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों 50 मीटर दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर निकल रहा था। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की, तो एक घोड़े में कितनी संख्या आदमी और लगभग अगर 70 पैर है तो घोड़ों की संख्या इसमें आप लोगों से पूछी गई थी। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें 14 आपका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। अब फिर वहीं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें तो श्रेणी में y है जिसके बाद i परंतु i के बाद x ना हो वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो दोस्तों 4 इसका राइट आंसर निकल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से आरेख विद्यार्थियों के शिक्षक तथा विद्यालय के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 87 है ये इसका डी आंसर जो है ये इसको सही दर्शा रहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 से 90 तक के जो हैं उनमें भी आपके कथन वाइज आप लोगों से पूछे गए हैं। 88 के अगर आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों 88 का जो सही आंसर है वो डी के रूप में जाना जाएगा। वहीं 89 के अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों 89 का जो ए है ये इसका सही आंसर होगा। 90 की अगर बात करें तो दोस्तों 90 क्वेश्चन जो है उसका यानी कि ABCD तीनों फुटबॉल खेलते हैं, इसमें कौन फुटबॉल खेल रहा है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर देखने को मिला था। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की, तो दोस्तों इनमें से कौन किस विकल्प के सार्थक क्रम को दर्शाइए बोलता है। तो ऑप्शन नंबर जो 91 का ए है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा था। फिर देखिएगा अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया था जिस कारण 4:25 को उसको दर्पण प्रतिबिंब में देखना था। अगर 92 की बात करें तो दोस्तों 7:35 उसको दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिला था। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को अनुक्रम बताइए कि सम संख्याओं के बाद कितनी विषम संख्या आई हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगर देखा जाए तो दोस्तों 93 का जो सही आंसर है वो आपका डी देखने को मिल रहा था। बात करेंगे 94 से 97 तक फिर से आपके जो क्वेश्चन है वो कथन वाइज देखने को मिलेंगे।
अगर बात करें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 94 की, तो 94 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों 95 की, तो 95 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। अगर बात करें 96 की, तो दोस्तों 96 का जो सही आंसर है वो आपका कौन सा देखने को मिलेगा, तो 96 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका देखने को मिल रहा है। फिर 97 की अगर बात करें, तो दोस्तों 97 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। वहीं 98 की अगर बात करेंगे, तो दोस्तों 98 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। 99 की अगर बात करेंगे, तो दोस्तों 99 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। वहीं क्वेश्चन नंबर जो 100 है, 100 में यानी कि कुल कितने वर्ग हैं आप लोगों से पूछा गया था, तो दोस्तों इसमें 30 वर्ग देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। अब वहीं बात करेंगे दोस्तों फिर से मैथ्स जो हमारा तीसरा पोर्शन है देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 की अगर बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर है, यानी कि ए का वेतन 50% घटा दिया जाए, बाद में 50% बढ़ा जाए, तो उसमें कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो ए है तो इसमें आपका 25% इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर आयोग के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर बात करें, तो दोस्तों 3:7 और 6:4 के अनुपात हैं। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग कितना होगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 180 डिग्री इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही उत्तर होगा। 240 छात्राओं द्वारा अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है तो अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है वो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा एक संख्या में या फिर एक संख्या को 889 से भाग देने पर शेषफल 62 प्राप्त होता है, तो उसकी संख्या को 31 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। 107 का 0 आपका सही उत्तर देखने को मिलेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की, तो दोस्तों 108 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर बात करें, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं बात करेंगे सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक व सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 110 है इसका -1, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। दिया गया है कि संख्या 67y19 से विभाज्य है, यानी कि y के स्थान पर कौन सा अंक संभावित मान क्या होगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 111 का डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 3 क्रमागत संख्या या फिर सम संख्या प्राकृतिक हैं जो गुणनफल सदैव विभाज्य होता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 112 का सी इसका सही आंसर देखने को मिल रहा है। अगर 113 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो 243 देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 114 की, तो दोस्तों 114 का 2 इसका सही आंसर देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर आयोग के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 की अगर बात करें, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 का 4.0% आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 की, तो 0.36 और 1.2 4.8 का लघुत्तम समावर्तक क्या है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करेंगे दोस्तों इसके सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 117 की अगर बात करें, तो 2:3 जिसका लॉस ऑफ 54 है, तो संख्याओं का योग आप लोगों से पूछा गया था। अगर इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की, तो दोस्तों 118 का ए आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। 119 की अगर बात करें, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें कि 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 162 है, तो यदि संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो तीनों संख्याओं का वर्गों का योग होगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। और एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इसी प्रकार औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना ज्ञात कीजिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 122 की अगर हम बात करें, तो दोस्तों 122 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा।
मैं जानता हूँ कैलकुलेशन में आप लोगों को अगर मैथ्स आप लोगों की थोड़ा वीक है तो दिक्कत हुई होगी, क्योंकि टाइम कम बचता है। तो कहीं ना कहीं मेरिट भी निर्धारित करेंगे हम लास्ट में कि कितने नंबर तक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सेफ जोन में रहेंगे करके। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 से लेके 124 125 वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो देखिएगा अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 124 की, अगर इसके राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 125 की, जो कि आपका ग्राफ के आधार पर ही ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर बात करें तो दोस्तों 126 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। 3 की पावर 1/3 इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 के, यानी कि 6% ब्याज दर पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज और 120 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों 200 रुपये इसका मूलधन निकल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 128 की अगर बात करें तो दोस्तों 128 का ए आपका सही आंसर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे 129 की, तो दोस्तों 129 का सी इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 130 की, तो दोस्तों 130 का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। 131 की अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 132 की अगर बात करेंगे तो दोस्तों 132 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। 133 की अगर बात करेंगे तो दोस्तों 133 का जो सही उत्तर है वो आयोग के द्वारा 1 दिया गया है, तो आप लोग इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 134 की, जिसमें आपको 3x + y = 81 और 81x - y = 3, तो x का मान कितना होगा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में, तो दोस्तों 135 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 136 को आपको रोमन लिपि में लिखना था, यानी कि रोमन संख्या में इसको लिखना था। अगर देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 137 की अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 137 है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में, तो 138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर 143 के ऑप्शन को अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिया है। सरलीकरण का क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था, यानी कि -35 इसका सही आंसर आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 आप लोगों के साथ है, इसका जो सही उत्तर है वो 12:1 के आसपास देखने को मिल रहा था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा एक टैंक का 2/5 भाग भरा है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो सी इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 142, जिसमें 15 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो 10 दिन इसका सही उत्तर होगा। अगर देखा जाए तो एक डीलर अपनी वस्तु को 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 144 की, तो दोस्तों 144 का 11 इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे राहुल की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु के 3 वर्ष से अधिक है, जो क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो दोस्तों 27 वर्ष इसका सही आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आयोग के द्वारा इसको आंसर किया गया है। एक संख्या और उसके 2/5वें भाग में के बीच अंतर 510 का है, तो संख्या का 10% क्या होगा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 147 पे, तो 147 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 148 की अगर बात करें तो दोस्तों 148 का डी इसका सही आंसर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी 4 अंकों की अपूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो दोस्तों अपूर्ण वर्ग संख्या जो है वो आपकी 9801 इसको सही आंसर के रूप में आयोग के द्वारा दिया गया है। सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग नहीं दिया गया, अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है, तो पूर्ण वर्ग जो संख्या होगी वो आपकी 9801 ही देखने को मिलेगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 150 की, तो दोस्तों 150 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम पेडागोजी की तरफ को आते हैं। अगर बात करेंगे अंतिम जो हमारा बचा है
यानी कि 50 क्वेश्चंस और बच गए हैं। श्रव्य एवं साहसिक सामग्री को क्या कहा जाता है? श्रव्य दृश्य एवं सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है हार्डवेयर, शैक्षणिक तकनीकी के रूप में उसको जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर होगा। उपयुक्त सभी वाली जो अभ्यर्थी हैं उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 152 का। तो दोस्तों 152 का उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 153 को देखें तो शिक्षा वह प्रणाली है जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती है या कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारी क्या कहलाती है? तो ये समावेशित शिक्षा प्रणाली के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों धैर्य आपका सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 155 का शिक्षण प्रमूल्यन कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिला है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कि कक्षा में प्रभावी शिक्षक को समक्ष बनाता है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 156 था। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 1, 2, 3 और 4 ये आपके चारों ही इसमें सही आंसर देखने को मिले थे। तो ए इसका सही आंसर होगा। दंड दिया जाता है। तो दोस्तों जो इसमें गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए है, ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों मूल्यांकन का जो मुख्य विशेषता है, क्वेश्चन नंबर अगर 158 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो आपका मूल्यांकन के प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों में पुनर्वलन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। एक अध्यापक के रूप में आपकी विद्यार्थी के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका रहेगी? क्वेश्चन नंबर 159 आप लोगों से पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना, और दूसरी चीज़ विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यह आपका कार्य रहता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर होगा। ग्रह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 161 की अगर बात करें तो दोस्तों 161 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे कि विद्यालय के पाठ्यक्रमों में क्यों आवश्यक है, या फिर अब क्यों आवश्यक है, या विद्यालय में पाठ्यक्रम में क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया था। अगर उसके राइट आंसर की हम बात करें तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 163 की अगर बात करें तो दोस्तों 163 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 174 की, तो अशाब्दिक संप्रेक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ हैं क्वेश्चन था। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। ऑप्शन नंबर जो सी है अस्वीकृत का सिद्धांत, ये आपका सही उत्तर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव शिक्षक का व्यवहार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 166 की अगर बात करें तो प्रशंसा करना या फिर प्रोत्साहन करना, ऑप्शन नंबर जो ए है ये उसका प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं है। फिर 167 की अगर बात करेंगे तो दोस्तों 167 का ऑप्शन नंबर जो ए है 1, 2, 3, 4 ये चारों ही कथन आपके सही थे। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 168 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं है। परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री के निम्न प्रकार में वर्गीकृत करता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 170 की अगर बात करें तो दोस्तों 170 का ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। अगर 171 की अगर बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग मिलान इसको कर लीजिएगा। अगर बात करें विद्यार्थियों के भाषा संप्रेक्षण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 172 का डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 173 की, तो दोस्तों सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसकी प्रकृति योगात्मक है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 174 की अगर बात करें तो एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकल जाने को कहता है, यह किस प्रकार की शिक्षक व्यवहार कहा जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपका आलोचना या फिर अधिकार दिखाना के रूप में देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण के संबंध
में सही नहीं है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 170 की अगर बात करें तो दोस्तों 170 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नवीन ढांचे की अनुशंसा करती है। तो दोस्तों ये आपकी सी जो है 5+3+3+4 जो है इसकी अनुशंसा करते हुए देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 178 है। अगर इसमें बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो भाषा रहित संप्रेक्षण रणनीति के बारे में बात कर रहा है। सॉरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है चारों ही इसमें सही आंसर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 की अगर बात करें तो दोस्तों 179 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। बात करेंगे शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए, तो दोस्तों किस दृष्टि से देखना चाहिए, सीखने की सक्रिय भागीदारी के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। पाठ्य चर्चा क्या है आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है समग्र लक्ष्यों योजनाओं अभ्यासों को विद्यार्थियों के अनुभवों के आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 182 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 183 की अगर बात करें तो दोस्तों 183 का जो सही आंसर है इसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इसका सही आंसर देखने को मिल रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 184 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 185 की अगर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 186 की अगर बात करेंगे तो दोस्तों 186 का ए हमें सही उत्तर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 187 की, यानी कि 187 की, तो दोस्तों 187 का जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 188 की अगर बात करें तो दोस्तों 188 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे 189 की तो दोस्तों 189 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। 190 की अगर बात करें तो दोस्तों 190 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। और 191 का जो सही आंसर है अगर उसको देखा जाए तो दोस्तों 191 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मानव आवश्यकताओं का सही क्रम है तो दोस्तों मानव आवश्यकताओं का जो सही क्रम है क्वेश्चन नंबर 192 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर देखने को मिल रहा है। फिर RPWD टेस्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताएं देखने को मिली हैं। तो दोस्तों ये आपकी 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं वो देखने को मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। NEP 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति की कार्ड की अनुशंसा करती है। तो दोस्तों ये आपकी 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की विकास के रूप में बात करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों के जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वे हैं। तो दोस्तों 195 का ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही आंसर के रूप में देखा जा रहा है। अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 196 की अगर बात करें तो दोस्तों 196 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। 197 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 197 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। 198 की अगर बात करी जाए तो दोस्तों 198 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करेंगे 199 का तो दोस्तों 199 का जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 200 की अगर बात करें तो दोस्तों पंचमुखी विकास के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मेन चीज़ अब मैं बात करूँगा कट ऑफ की, तो लगभग 40 मिनट के आसपास की हमारी वीडियो भी पहुंच चुकी है और संपूर्ण जो 200 क्वेश्चनों का कलेक्शन था मैंने बिना पढ़े हुए उसको कंप्लीट करा है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप लोगों से मैं सही तरीके से आंसर को अगर नहीं बता पाया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि 200 के 200 क्वेश्चन हमारे एक वीडियो के अंतर्गत आ जाए। तो मैंने एक वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को लाने का प्रयास इसमें किया है, तो केवल क्वेश्चन के मुताबिक ही उनका आंसर बताया है। आप लोग सेट के अनुसार अपने आंसर को जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। साथ ही अगर बात करें तो दोस्तों जो आपकी कट ऑफ इसमें अगर देखी जाए तो लगभग जो देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों 2.5 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चंस को पढ़ना भी है, करना भी है, सूझबूझ वाले क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता है, लगभग 135 से 140 के मध्य देखने को मिलेगी, जो कि आपकी जनरल कैटेगरी इतने के बीच में
सिमट जानी चाहिए। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों EWS की, तो EWS के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 130 से 135 के बीच में EWS की भी कट ऑफ रह सकती है। ये एकदम काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इतनी ही रहेगी, लेकिन इसके आसपास देखने को मिल सकती है। अगर मैं OBC की बात करूं तो दोस्तों 128 से लेके 132 के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करूं मैं दोस्तों SC कैटेगरी की, तो दोस्तों 125 से लेके 130 के मध्य देखने को मिलेगी। अगर बात करी जाए दोस्तों ST कैटेगरी की, तो दोस्तों ST कैटेगरी के लिए जो मेरिट है वो भी आपकी 125 से लेके 130-32 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरिट हमारी लास्ट 140 से ऊपर जाने की कोई भी संभावनाएं नहीं देखने को मिल रही है। तो जहाँ तक है 140 में जनरल कैटेगरी का जो अभ्यर्थी है वो सेलेक्ट हो जाना चाहिए। साथ ही आप लोगों के जो सीट हैं वो टोटल 650 देखने को मिलती हैं, जो कि प्रत्येक जनपद से 50 सीटें देखने को मिलेंगी। यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 50-50 सीटों में आपको डिवाइडेशन किया गया है। तो इसी आधार पर आपके 650 सीटों को फिल किया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों को इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि कितने नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं या फिर रोल नंबर आपके दिए जाएंगे। जो आपके सफल अभ्यर्थियों के रूप में लिस्ट आप लोगों की निकलेगी या फिर काउंसलिंग जो भी आपकी करवाई जाएगी, तो उसके संक्षिप्त के रूप में आयोग द्वारा फिर से एक नोटिस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये आंसर की जो सॉल्यूशन हमने किया है अगर पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।